अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज आपको एक बड़ी अहम चीज़ बताऊँगा मैं कि आप अपनी कुंडली अपने जायचा को सामने रख कर ये देख सकते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ में कामयाब होंगे। विल यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आज का टॉपिक ये है, इंतहाई आसान फार्मूला सूत्र बताऊंगा मैं आपको। बेशुमार इस चीज़ के बेशुमार सूत्र हैं, फार्मूला हैं, योग हैं, लेकिन आज मैं आपको एक सिर्फ कुंडली देखकर जानकारी दूंगा। मैंने अपने स्टार्ट के लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है कि हर गिरह, हर स्टार, हर सियारे के दो घर होते हैं। सूरज और चांद का सिर्फ एक घर होता है। इसी तरह मैं डिटेल बताता हूँ उनकी, स्टार्ट में बता देता हूँ मैं आपको कि एरीज और स्कॉर्पियो, इन दोनों का लॉर्ड मार्स है, मरीख या मंगल जिसे कहते हैं। और इनमें जो एरीज है वो मार्स की मूल त्रिकोण राशि और स्कॉर्पियो उसकी साधारण राशि। इसी तरह टॉरस और लिब्रा में ये दोनों वीनस के हाउसेज हैं और इनमें टॉरस साधारण राशि है और लिब्रा टॉरस की वीनस की मूल त्रिकोण राशि। इसी तरह जेमिनी और विर्गो ये मरकरी के हाउसेज हैं और इसमें जेमिनी जो है साधारण राशि है और विर्गो इसकी मूल त्रिकोण राशि। इसी तरह कैंसर का लॉर्ड मून है, एक ही इसकी राशि होती है और ज़ोडिक हाउस होता है और ये मूल त्रिकोण राशि इसको बोला जाता है। इसी तरह लियो भी सूरज की मूल त्रिकोण राशि है। सजिटेरियस और पाइसिस ये दोनों जुपिटर के हाउसेज हैं और इनमें सजिटेरियस जो है वो जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है और पाइसिस जो है वो साधारण राशि। इसी तरह कैप्रिकॉर्न और एक्यूरियस ये दोनों शनि की या सैटर्न की या ज़ोहल की हाउसेज हैं और इनमें कैप्रिकॉर्न साधारण राशि है और एक्यूरियस मूल त्रिकोण राशि। तो सूत्र ये है कि किसी भी कुंडली में, जायचा में, असेंडेंट चार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा गिरा या स्टार्स या सियारे मूल त्रिकोण राशि में होंगे तो ऐसी पर्सनैलिटी अपनी ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करती। बहुत ही आसान सूत्र आपको बता रहा हूँ मैं। और साधारण राशि का भी बता दिया मैंने और मूल त्रिकोण राशि का भी, तमाम स्टार्स का बता दिया मैंने कि कौन कौन सी होती। तो टोटल 7 गिरा हैं और 2 छाया गिरा हैं जिन्हें पूल कहा जाता है या रास या जम कहा जाता है। इस तरह टोटल 9 गिरा आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये कुंडली मैंने लगाई है, ये आपके सामने नज़र आ रही है आपको। ये बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत है, वर्ल्ड वाइड इन्होंने फेम भी हासिल किया और धन भी कमाया। उम्र तो छोटी थी इनकी लेकिन इन्होंने बहुत कामयाबियाँ समेटी। तो ये चार्ट है ब्रूस ली साहब का, बहुत छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। अब इस चार्ट में आप देखें कि लगन स्कॉर्पियो है, ये मार्स की साधारण राशि है। इसी तरह उनके 5वें घर में पाइसिस है और केतु बैठा हुआ है। 6ठे घर में एरीज है और इसमें 2 स्टार मौजूद हैं, सैटर्न और जुपिटर। इसी तरह इनके 11वें हाउस में विर्गो है और राहु इस घर में मौजूद है। इनकी ब्रूस ली साहब की जो कुंडली है उसके 12वें घर में लिब्रा ज़ोडिक हाउस है और उसमें 4 स्टार मरकरी, वीनस, मून और मार्स मौजूद हैं। तो अब अगर हम काउंटिंग करें तो 9 में से 2 स्टार्स जो हैं सूरज और केतु ये साधारण राशि में बैठे हुए हैं और बाकी तमाम स्टार उनकी एरीज ये मार्स की मूल त्रिकोण राशि है, विर्गो ये मरकरी की मूल त्रिकोण राशि है और लिब्रा ये वीनस की मूल त्रिकोण राशि है।
4 और 5, 6 और 7, इनके टोटल 9 में से 7 गिरा जो हैं, 7 स्टार्स जो हैं वो इनके मूल त्रिकोण राशि में मौजूद हैं। बहुत ही आसान सूत्र है ये, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि आपको पता होना चाहिए कि किस गिरा या स्टार की कौन सी राशि या ज़ोडिक हाउस या बुर्ज जो है वो साधारण है और कौन सी मूल त्रिकोण राशि है, वो डिटेल भी मैंने आपको बता दी। तो ये जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स मूल त्रिकोण राशि में बैठे होंगे तो ऐसी पर्सनैलिटी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी समेटती है। इसके अलावा भी इस कुंडली में बहुत बड़े बड़े योग हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में कभी मैं बताऊंगा आपको। इसी तरह अब दूसरी कुंडली लगाता हूं मैं। ये देखें, ये बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बाबर आजम साहब का चार्ट है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के फार्मर एक्स कैप्टन भी रहे हैं, स्कीपर भी रहे हैं ये। अब इनका चार्ट आप देखें तो कैंसर से स्टार्ट होता है, लगन इनका कैंसर है। तो कैंसर में एक स्टार मौजूद है, मार्स मौजूद है। इसी तरह इनके कुंडली के तीसरे घर में, थर्ड हाउस में विर्गो ज़ोडिक हाउस है, या आप कन्या राशि कह लें आप, तो इसमें सूरज मौजूद है। इनके चौथे घर में लिब्रा है और उसमें 4 ग्रह मौजूद हैं, यानी कि जुपिटर मौजूद है, वीनस मौजूद है, मरकरी मौजूद है, राहु मौजूद है। इसी तरह इनकी कुंडली के 8वें घर में एक्यूरियस ज़ोडिक हाउस है और इसमें भी 2 स्टार्स मौजूद हैं, सैटर्न मौजूद है, शनि और मून मौजूद है। इसी तरह इनके 10वें घर में केतु मौजूद है जो कि एरीज में ज़ोडिक हाउस में मौजूद है। तो आप अगर काउंटिंग करें तो इनके 9 के 9 स्टार्स ही मूल त्रिकोण राशि में मौजूद हैं और इन्होंने वर्ल्ड वाइड अपनी फेमस भी हासिल किया, नाम भी पैदा किया और धन भी कमाया और ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। ये देख लें, इसमें और भी योग हैं। इनका मार्स लगन में ही नीच का है, या जिसे डेबिलिटेटेड कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत आउट क्लास योग बने हुए इनके, वो इंशाल्लाह फिर मैं कभी आपको बताऊंगा। अब तीसरी कुंडली लगा के आपको इसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ। अब ये जो चार्ट आपके सामने है, ये फिल्म से वाबस्ता है, बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का। ये अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली है और इसमें आप देखें कि इनका जो लगन है वो कैप्रिकॉर्न है। तो लगन में कोई स्टार मौजूद नहीं है। एक्यूरियस जो कि शनि की या सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि है, उसमें केतु मौजूद है। इसी तरह इनकी कुंडली के 5वें घर में जो कि टॉरस असेंडेंट ज़ोडिक हाउस है और ये वीनस की साधारण राशि है। तो इसमें सैटर्न मौजूद है, ये हमारी काउंटिंग में नहीं आएगा ये स्टार। इसी तरह इनके 7वें घर में कैंसर ज़ोडिक हाउस है और उसमें जुपिटर मौजूद है और ये मूल त्रिकोण राशि है मून की। इसी तरह इनके 8वें घर में ल्यू है ज़ोडिक हाउस और इसका लॉर्ड सूरज है और ये सूरज की, सन की ये मूल त्रिकोण राशि है और राहु मौजूद है। इसी तरह इनके 9वें घर में बहुत आउट क्लास योग बने हुए इस घर में। 9वें घर में विर्गो ज़ोडिक हाउस है और इसमें 4 स्टार मौजूद हैं। मरकरी खुद इसी घर में मौजूद है, सन भी मौजूद है, मार्स भी मौजूद है, वीनस भी मौजूद है। ये 4 स्टार इनकी मरकरी की मूल त्रिकोण राशि में विर्गो में मौजूद हैं और अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली के 9वें घर में ये 4 स्टार्स मौजूद हैं। इसी तरह इनकी कुंडली के 10वें घर में लिब्रा ज़ोडिक हाउस है और इसमें मून मौजूद है। तो अगर हम काउंटिंग करें तो केतु इनकी मूल त्रिकोण राशि में मौजूद है, जुपिटर मौजूद है, 2 हो गए, राहु मौजूद है, 3 हो गए और 4 ये स्टार्स इनकी विर्गो जो कि मूल त्रिकोण राशि है मरकरी की। तो 4 और 3 7 हो गए और 8वां स्टार इनका इनके 10वें घर में लिब्रा में मौजूद है जो कि वीनस की मूल त्रिकोण राशि। तो ये एक बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही योग तो होते ही होते हैं, वो तो पढ़ने में समझने में टाइम लगता है। आप फौरी तौर पर किसी भी कुंडली को सामने रख के मेरे ये बताए हुए रूल के मुताबिक, सूत्र के मुताबिक आप बहुत आसानी से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं
कि विल यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, या क्या आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत इजीली इस फार्मूले के तहत, इस सूत्र के तहत आप अपनी कुंडलीज को देखकर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने की रेशो बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। जितने स्टार ज़्यादा से ज़्यादा मूल त्रिकोण राशि में होंगे, चाहे वो उस कुंडली के लिए मैलिफिक हैं या बेनिफिक हैं, ठीक है, आपने सिर्फ ये देखना है कि वो मूल त्रिकोण राशि होनी चाहिए। उससे आप उस कुंडली वाले, उस चार्ट, जिसका भी वो चार्ट होगा, उसकी लाइफ में उसकी कामयाबी का रेशो निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।